हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े चैनल पर। कैसे हैं सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास? बोले तो एक नंबर झक्कास। कैसे सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे जी। मैं बात कर रहा हूं, आज जो बात करने वाला हूं बेटा, सिर्फ 5 मार्क्स के अंदर पूछने जाना है। और 5 मार्क्स के अंदर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब 5 नंबर वाले। क्यों हमें इसकी अलग से वीडियो क्यों लानी पड़ी? हम 5 नंबर वाले वीडियो अलग से क्यों लेकर आए? क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं 5 नंबर वाले बेटा, ये लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं? ये लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें लिमिटेड होते हैं। ये कंफर्म होता है कि यहीं से आएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। ये क्लियर है बेटा, समझ गए? इस वजह से हम यहाँ पे 5 नंबर वाले क्वेश्चन लेकर चले आए हैं। ठीक है, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया जी, आ गए हैं। नमस्कार। कैसे? तो एक बार जोर लगा के सेशन को शेयर कर दो। जो आपके दोस्त यार हो सबको सेशन को शेयर कर दो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, सभी को बेटा गुड आफ्टरनून है हमारी तरफ से। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग कैसे हैं बेटा? सभी लोग कैसे हैं? सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है ये बताइए। सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया, मस्त तरीके से। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा पार्टी? नहीं। चलो अब ध्यान सुनो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद बताता हूं क्या करना है यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब तुमको समझाता है यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पे चीजों को हम समझाएंगे और उसके बाद आपको एक 6 बजे की जो वीडियो मिलेगी, लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो मिलेगी कि तुमको केमिस्ट्री के पेपर को कैसे करके आना है। मुश्किल से 20 मिनट की, किसकी मिनट की? 20 मिनट की वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर आपको सब कुछ बता देंगे केमिस्ट्री में कैसे करना है, क्या करना है, कल पेपर में क्यों करना है और किस तरह से तुम्हें करना है। उन सारी चीजों पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। छोटी वीडियो होगी, आपका बहुत ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा बेटा। समझ गया ना मेरी बात? ना मिल गए जी सर? तो कैसे हैं सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार सेशन को जोर लगा के बेटा शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर कर दो, जितने भी दोस्त यार होंगे, ताकि वो उनके तक ये पहुंच पाए क्वेश्चन। टॉप 20 सीरीज के अंदर हम बात करेंगे, 20 सीरीज के अंदर बात करेंगे। जो हमारे पास 20 सीरीज यहाँ पे है, इस 20 सीरीज के अंदर बात करेंगे। उसके बाद हम एक चीज और बताना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि जितनी चीजें हमारे पास है, जितनी भी चीजें हमारे पास है 20 सीरीज में। क्यों? अच्छा, क्यों यहाँ पे 20 है? ये लिमिटेड है। क्या है? ये लिमिटेड है। हम कुछ के सलूशन आपको बताएंगे और हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हो सकता है इसमें से 20 क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले से पता हो, है ना बेटा? है ना जी? सभी लोग बेटा, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे, हमारी बनी रहे, तो सेशन को शेयर कर दो, जो लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा लेल। ठीक है, और ये एक अंतिम दावा है। 8 बजे सेशन, 8 बजे का जो सेशन है ये अंतिम महारत है। इसके बाद फिर हम मिलेंगे 6 बजे सुबह 6 बजे मिलेंगे, एक मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करके पूरा। और तुमसे कह रहे हैं 6 बजे वाला मॉडल पेपर देख के जाना विथ सॉल्यूशन के साथ देख के जाना बेटा, सॉल्यूशन के साथ देख के जाना, बिना सॉल्यूशन के मत जाना, बिना सॉल्यूशन के मत जाना। अगर बिना आप सॉल्यूशन के जाओगे तो फिर दिक्कत बनाएगा आपके लिए। बिना सॉल्यूशन के जाओगे तब आपको दिक्कत होगी। अंकित सर विद्या कुल इंस्टाग्राम आईडी है बेटा। तो यहां पे क्लियर हुआ मेरी बातें? स्टार्ट किया जाए। अब बताओ कितने लोगों को, कितने 5 नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको पहले से पता होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको पहले से पता होंगे, जिसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन है तुमको बता देता हूं। देखो ध्यान से, इसके अंदर प्रयोगशाला विधि भी है, प्रयोगशाला विधि भी है, पूरी प्रयोगशाला विधि भी हमने इसके अंदर आपको लेकर आया हूं। कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि हमारे पास है और कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि के साथ साथ हमारे पास और हर चैप्टर के जो 5 अंक के क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें से सर इस वीडियो से भी एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना, इस वीडियो से भी तुम्हारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो क्लियर फंसने वाले हैं हर हाल में। समझे मेरी बात? समझे बच्चा पार्टी? क्लियर है इतनी बातें क्लियर? अगर सभी लोग को आवाज वीडियो क्लियर हो तो मैं स्टार्ट किए रहूं, अगर सभी लोग को आवाज बात हमारी क्लियर हो तो मैं स्टार्ट करूं, क्लास को स्टार्ट किया जाए। जी सर, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चीजों को हम लोग कैसे करना है, कैसे हम मैनेज कर पाते हैं इसको। ठीक है बेटा? जी सर, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा क्रिया पूछता है ना 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 ना, जिसने भी कह दिया है गलत पूछ दिया है, जिसने भी कहा है गलत कह दिया है। बेटा देखो, पेपर के पहले तुम्हारे साथ इसी वजह से है कि तुमको कुछ मिल सके, कुछ एनर्जी मिल सके।
ना तो तुम डिमोटिवेट हो ना तो हम डिमोटिवेट हो। दोनों लोग साथ में अगर करेंगे लड़ाइयां तो दोनों लोग लड़के जीतेंगे ना, और लड़के जीतेंगे तभी हम लोग आगे कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? जब लड़ाइयां हम लोग साथ में लड़ेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना। लड़ाइयां लड़ने के लिए हम लोग को उतरना पड़ता है। उसके बाद आपको एक हम वीडियो देंगे कॉपी कैसे चेक होती है, पूरी स्ट्रेटजी वीडियो देंगे फटाफट, ठीक है बेटवा। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक बार जोर लगा के सेशन को शेयर कर दो, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है मेरे लाल जी। चलो अब इसमें हमको क्या करना है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, फिर हम बताते हैं आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है मेरे लाल। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो। टॉप 20 सीरीज के अंदर टॉप 20 सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका सबको पता होगा, इसका आंसर सबको पता होगा। बोलो पता है कि नहीं पता? मोल अंश, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, ये चारों मिला के 5 अंक के अंदर क्वेश्चन आते हैं। कितने अंक के अंदर आते हैं? 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। बताओ इसका सब पता है कि नहीं पता है? बताओ सब पता है कि नहीं पता है? बोलो बताओ सबको पता है नहीं पता है? हमने बताया है, परसों से ही बताते चले आ रहे हैं। इस चारों को मिला के एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये चारों को मिला के एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, चाहे वो मोल अंश हो, चाहे वो मोललता हो, चाहे मोलरता हो, चाहे द्रव्यमान प्रतिशत हो। समझ गया ना मेरी बात? समझे बेटे बात? जी सर। आराम से पास हो गए, कहीं भी दिक्कत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यस बोल सर, उंगली का थम्स लगाओ जल्दी से, थम्स लगाओ, थम्स थम 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 लगाओ, थम कि हाँ सर हमको पता है, थम्स लगाओ कि हाँ सर हमें पता है तो आगे बढ़ें, थम्स लगाओ तो आगे बढ़ें, थम्स लगाओ, थम्स लगाओ तो आगे बढ़ें, थम्स लगाओ। यस सर पता है, यस सर पता है, क्लियर। अगर ये पता है तो ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, और आएगा तो तोड़ देना, आएगा तो तोड़ देना, आएगा तो तोड़ देना, क्लियर है? समझे मेरी बात भैया? ये क्वेश्चन पहले चैप्टर का ही है, सारा क्वेश्चन बिलियन चैप्टर का ही है। मोल अंश, मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत 1 नंबर में पूछा जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो मोल अंश अकेले पूछा जाएगा। 4 नंबर पूछा जाएगा, दोनों साथ में पूछ लिया जाएगा। 5 नंबर पूछा जाएगा, चारों साथ में पूछ लिया जाएगा। तो क्लियर होनी चाहिए ये बात, यहां से समझ गए मेरी बात? हमारी बात जानी चाहिए तुम लोगों तक। चलो भैया अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है 5 नंबर का। राउल के नियम से वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वल वाली क्लास में पढ़े थे, कल वाली क्लास में पढ़े थे, कल वाली क्लास में पढ़े थे, शाम वाली जो स्टार्टिंग वाली क्लास थी, किए थे नहीं किए थे परसों वाली क्लास में। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, जहां पे आपने एक सूत्र निकाला था P0 माइनस P1 अपान P0 बराबर x1, ये निकाला था कि नहीं निकाला था? ये आपने निकाला था ना, ये आपने निकाला था ना, ये आपने निकाला था ना। देखो क्वेश्चन वही लेके आ रहे हैं जो पढ़ाए हैं। अब तुम क्वेश्चन बैंक उठाओ और क्वेश्चन बैंक उठा के चेक करना स्टार्ट करो कि जो हमने पढ़ाया है तुम्हारे पूरे क्वेश्चन बैंक में है नहीं बैंक में है। हमने एनसीईआरटी पढ़ाया है और क्वेश्चन ढूंढना स्टार्ट करो। 70% क्वेश्चन तुम्हारे तुमको सॉल्व मिलेंगे, 70% क्वेश्चन तुमको तुम्हारे सॉल्व मिलेंगे। आप चेक कर लो जाके, उसको जाके चेक कर लो। और बचा जो अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है ना, ये आज 8 बजे आपको पता चल जाएगा कि सर होता क्या है, क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे किया जाता है, एक्चुअल में हम किस प्रकार से कर पाते हैं। समझे ना मेरी बात? जी सर। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। राउल्ट के नियम बेटवा याद रखना इस चीजों को। जी सर। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? कौन बच्चा बोलेगा कि सर आपने नहीं कराया है? कौन बच्चा बोलेगा सर आपने नहीं करवाया है? 5 नंबर के अंदर वैद्युत रासायनिक श्रेणी करवाया है कि नहीं करवाया? करवाया है कि नहीं करवाया? जी सर करवाया है। अगर करवाया है तो उंगली लगाओ, कराया है तो थम्स अप दिखाओ, यस सर करवाया है आपने। अगर करवाया है तो थम्स अप लगाओ, यस सर आपने करवाया है। इसको भी 5 नंबर में उठाओ क्वेश्चन बैंक, उठाओ विद्या क्वेश्चन बैंक, उठाओ अवतार क्वेश्चन बैंक, उठाओ अंसाल किताब, उठाओ एनसीईआरटी, उठाओ जो भी आपकी किताब हो और देखो इसके अंदर हमने इसको करवाया है कि नहीं करवाया। पहली वाली क्लास में करवाया है, पहली वाली ही क्लास में करवाया है, करवाया है। अगर पढ़ने वाले हो मेरे साथ, सच में मेरे स्टूडेंट हो, तो हमने करवाया है और जाके चेक करो करवाया है कि नहीं करवाया है। यस सर 5 नंबर का ये क्वेश्चन हमारे पास हुआ। हाँ सर आपने करवाया है। अगर देखो यहाँ पे अर्ध सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। आ जाओ बना देते हैं सचित्र वर्णन। अर्ध सेल को हम तुरंत बना देते हैं, अर्ध सेल को मैं तुरंत बना देता हूं। ध्यान से सुनो, अर्ध सेल क्या होता है सुनो। आप डेनियल सेल बनाते हो,
कहो हाँ सर बनाते हैं। डेनियल सेल बनाते हो? कहो हाँ बनाते हैं। देखो ये ले लो एक बर्तन, फटाफट इसमें डालो एक इलेक्ट्रोड, फटाफट डाल दिया। यस सर। एक और लो यहाँ पे बर्तन, फटाफट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डालो, फटाफट बोलो हाँ सर हमने डाल दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां से एक तार निकालो, यहां बनाओ गैल्वेनोमीटर, यहां बनाओ गैल्वेनोमीटर, जोड़ो, यहां 1 मीटर से तो बना दो प्रेम पूर्वक। लो भैया बना दिया। जी सर। यहां पे क्या लिया है हम? देखो ये जिंक की क्षण होती है। यस सर। यहां पे लेंगे ZnSO4। यस सर। यहां पे कॉपर है। यस सर। SO4 लो। यस सर। यहां पे आप कॉपर ले लो, क्षण, ये है कॉपर की क्षण, यही तो होता है। यस सर। लवण सेतु क्या होता है? इसके अंदर NaCl डालते हैं, यही होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? हाँ सर। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनो, ये इतना चीज जो बना है ये, इसी को बोलते हैं अर्ध सेल, आधे को बोलते हैं अर्ध सेल ये, और ये पूरा बना है ये भी आधा सेल है, पूरा ये आधा सेल है। और जब हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं, ये होता है सेल अभिक्रिया या सेल। समझे मेरी बात? समझे? क्लियर है? क्लियर है? कौन कौन किसे किसे क्लियर है? ये किसे किसे क्लियर है जल्दी बताओ। किसको किसको ये बात क्लियर है सर? किसको किसको बात ये क्लियर है जल्दी बताओ। यस सर क्लियर है। किसको किसको ये बात क्लियर है जल्दी बोलो। किसको किसको ये बात क्लियर है? सबको क्लियर होनी चाहिए। चल भैया सचित्र वर्णन। अब इसके अंदर जो जो घटनाएं घटती हो लिख दो। डेनियल सेल के अंदर जो जो घटना घटती हो भैया, डेनियल सेल क्या करता है? यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये ऑक्सीकरण करवाता है, वो अपचयन करवाता है। यही तुमको महफिल में सजाना पड़ेगा, यही तुझे महफिल में सजाना पड़ेगी। इसकी उपयोगिता क्या होती है लिख लेना बेटा। ये 5 नंबर के अंदर आ सकता है, मे बी, यहाँ पे मे बी है, कंफर्म नहीं कर रहा हूं, परसेंटेज आ सकता है, पढ़े रहो, नहीं तो तुम जानना तुम्हारा काम। अगला है यहाँ पे, अगला यहाँ पे कौशी हमारे पास क्या है? यहाँ पे कोरलॉस का नियम अभी कुछ देर पहले ही बताया था, लेकिन ये कोरलॉस के नियम, इसकी उपयोगिता ये भी 5 नंबर के अंदर पूछेगा, तो थोड़े बड़े लेवल में पूछेगा, थोड़े बड़े लेवल में पूछेगा, लेकिन तुमको जितना मालूम हो उतना लिखना, उसके बाद बना के लिखना। और अभी मैं 6 बजे सेशन लेके आ रहा हूं, 15 मिनट बताऊंगा कि कैसे कॉपी लिखना है। कुछ भी नहीं पढ़ा है तब कॉपी को कैसे लिखें, आराम से पास हो जाए और कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को ना हो। समझे? चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोड की अभिक्रिया में अभिक्रिया की आधी मात्रा पूर्ण करने के समय। यह भी 5 नंबर के आता है, लेकिन इसके 20% चांसेस हैं, बस 80% चांसेस मैं खुद बोल दे रहा हूं नहीं है। स्क्रीनशॉट लिए रखो, बस आगे बढ़ो, बस फालतू कारण दे दो। ठीक है जी, आगे बढ़े हम। कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ये देखो ये चित्र कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। डी ब्लॉक या ब्लॉक का चैप्टर का है, डी और एफ ब्लॉक चैप्टर का है ये, डी और एफ ब्लॉक चैप्टर का है ये क्वेश्चन। तो इसको तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। समझे मेरी लाल? समझे कि नहीं समझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आगे देखो अगला है लेंथेनाइड क्या होता है? कौन कौन बताएगा किस चैप्टर से है ये? लेंथेनाइड किस चैप्टर से है बताओ भैया? डी और एफ ब्लॉक चैप्टर से है ना लेंथेनाइड, डी और एफ ब्लॉक चैप्टर से। अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर का तो एक क्वेश्चन निपटा देगा। देखो पूरे चैप्टर से कितना पूछता है? 6 नंबर का। पूरे चैप्टर से कितने पूछता है? 6 नंबर का। अगर इसने 5 नंबर का पूछ लिया तो इससे खेला खत्म है। अगर 5 नंबर का पूछ लिया तो खेला खत्म है। 5 के अगर इसको पूछ लिया तो एक कोई बहुविकल्पीय दे देगा तो उसका बस काम खत्म। एक कोई बहुविकल्पीय दे देगा उसका काम खत्म हो जाएगा। एक कोई बहुविकल्पीय दे देगा इसका काम खत्म हो जाएगा। समझे जी? देखो हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हाँ सर डी और एफ ब्लॉक का है। बच्चा ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा है, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा है, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। समझे मेरी बात जी? अगला हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पे हेलो एरिन क्या है? इसकी मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया और फ्रियान का सूत्र। कुछ देर पहले एक मॉडल पेपर में आया था, ये कुछ देर पहले एक मॉडल पेपर में आया था। अगर आया था तो थम्स अप लगाओ। हाँ सर आया था। क्या था? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसको किसको याद है? किसको किसको याद है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया? किसको किसको याद है जल्दी बताओ। क्या होता है? नाइट्रीकरण। यस सर नाइट्रीकरण होता है। और क्या होता है दूसरा? हैलोजनीकरण होता है। यस सर हैलोजनीकरण होता है। तीसरा क्या होता है? सल्फोनीकरण होता है। यस सर होता है ना। तो 5 नंबर में याद रखो भैया साहब, ये भी आ सकता है। चौथा हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। समझे मेरी बात?
कौन सी होती है? फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया होती है। यस सर। फ्रियान का सूत्र लिखिए, इसका उपयोग लिखिए। फ्रियान हमने बता रखा है, कंटापा मार देगा अगर केहू कह दी इसकी हमका नहीं पढ़ावा गया है। अगला क्वेश्चन देख लो भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? सबसे पहले नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कहेगा कि नहीं पढ़ाए हैं आप? कौन बोलेगा कि नहीं पढ़ाया है हमने? 5 नंबर के अंदर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन बोलेगा कि हमने नहीं पढ़ाया है? बताओ कौन बोलेगा कि हमने नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है पढ़ाया है, पूरा बताया है। फ्रियान क्या होता है सर? फ्रियान होता है CCl2F2 होता है, CCl2F2 होता है फ्रियान, समझे? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। क्लियर है ना मेरी बात? जी सर। अगली बात को ध्यान से सुनो। फिनाल की इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया, फिनाल की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान सुनो। यही है हैलोजनीकरण, इसमें भी होता है, सब में वही आएगा। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, 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 सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। कभी कभी ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर पूछेगा तो अकेले पूछेगा, सॉरी माफ करना, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, या 2 नंबर पूछेगा तो अकेले पूछेगा, 2 नंबर पूछेगा तो अकेले पूछेगा, 2 नंबर पूछेगा अकेले, और सबको एक साथ लिख दोगे ये पूरा 5 नंबर का बन जाएगा। सबको एक साथ लिखोगे तो पूरा ये 5 नंबर में मिल जाएगा। यहाँ पे 90% स्टूडेंट जो शुरू से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि उनका ये सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे। सिर्फ रिवीजन करवाना है। अभी हम आते हैं और रिवीजन करवाते हैं कंप्लीट इसका। सिर्फ रिवीजन करवाना है और सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर आपने करवाया है। हमारे साथ जो जुड़े हैं स्टार्टिंग से उनको करें, जो हमारे पेड के बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब पे शुरू से, उनको ये एहसास हो रहा होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। हवा में बातें नहीं होंगी, जो बातें होंगी सबूत के साथ होंगी। टेक करो, हम जब पढ़ाते रहें तो हमारे साथ स्क्रीनशॉट खुद ले लिया करो कि ये आदमी बता रहा है, पता नहीं सही बतावा था कि झूठ बतावा था, इससे अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लो, हमको कोनो डर है नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और जो होगा देखा चाहेगा बुआ, कर लो कर लो कर लो। ठीक है, चल बेटा आगे बढ़ो। अगला समझाइए, अगला समझाइए कि आर्थो नाइट्रोफिनाल, आर्थो मेथॉक्सीफिनाल अधिक अम्लीय क्यों होता है। ये 5 नंबर का है। ये क्वेश्चन आज अभी करवाएंगे। ये क्वेश्चन अभी आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 बजे वाले सेशन में करवाने वाले हैं, जहां पे हम करवाएंगे कि बहुत महाभारत करवाने वाले हैं। बहुत बड़ा सेशन होने वाला है जिसके अंदर, चल बेटा अगला, फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। भैया फिनाल में अनुनाद होता है, अनुनाद होता है, इस वजह से ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है और हमने इसको बताया था, शॉर्ट में बताया था। ठीक है जी सर, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये है, एल्कोहल आयुपेशी, नाम लिखिए इसका फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से खड़ा कर करिए बेटा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके पीछे, हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है जी सर। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, एमीन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। यहाँ पे ग्लूकोज, ये आज सुबह ही करवाए थे हम, ये आज सुबह ही करवाए थे, अभी क्वेश्चन करवाए थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर सुबह करवाए थे। जब हम यहाँ पे हेलो एल्केन हेलो एरिन का क्वेश्चन करवा रहे थे तो उसके अंदर अभी हम इसको करवाए थे 12 बजे वाली क्लास में। जो हमारे पास अब से बोला जाए कि यहाँ पे ग्लूकोज में तथा 5 OH समूह की उपस्थिति की पुष्टि कीजिए, पुष्टि हो जाएगा आराम से। ग्लूकोज फ्रुक्टोज के 2 रासायनिक समीकरण दीजिए, इसको आप कर सकते हो आराम से। ठीक है जी, अभी जो जी ठीक है बेटा, जो हुआ सो हुआ, अभी क्या कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसको आ रही हो जान लेना, आप लगी, यू आर द लकी पर्सन। अगर जितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गए, जितने क्वेश्चन तुम्हें बताए गए हैं इस 20 क्वेश्चन में, अगर आपको 70% क्वेश्चन भी आ रहा है, 20 में 70 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो आप कि अगर आपको लगभग यहाँ पे कि लगभग 14-15 भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 16% क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 17 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो जान लेना यू आर द लकी पर्सन और आप बहुत अच्छे कर पाओगे। इसके अलावा और भी स्टार्टिंग हमारे पास है, ध्यान से सुनना। ठीक है बेटा जी सर, आगे बढ़ा जाए जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि भैया निम्नलिखित सूत्र लिखिए। सफेद कशिश का सूत्र क्या होता है, सफेद कशिश का सूत्र क्या होता है, ZnSO4 होता है, CuSO4 होता है। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, CuSO4 पाइप। यहाँ पे हरा कशिश का सूत्र क्या होता है, Fe होता है, FeSO4 7H2O। यहाँ पे मोहर लवण का सूत्र क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी लगा रखा है, यहाँ पे सारी चीजें हमने ऑलरेडी लगा रखा है। ठीक है बेटा जी, ओके जी जी। जैव अणु के क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं, काहे टेंशन ले रहे हो, अभी लेकर आ रहे हैं ना बेटा। ठीक है बेटा जी सर, आगे बढ़ा जाए। संयोजकता बंध सिद्धांत,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे, समन्वय लिगेंड उपस्थ संख्या उसमें बहुलक हेमोलाइटिक तथा हेटोलाइटिक, ये क्वेश्चन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन क्लियर को देखो, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन देखो, प्रयोगशाला में का पैटर्न सेम होता है, प्रयोगशाला का पैटर्न सेम होता है, बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या बनाना क्या, और जब ना बना पाना अभी 6 बजे वाले सेशन में करना, 6 बजे वाले सेशन में आना, तो तुमको मैं दिखाऊंगा, सिर्फ 15 मिनट तुमसे बातें करूंगा, सिर्फ 15 मिनट तुमसे सिर्फ बात करूंगा कि तुम्हें क्या करना है सच में, तुम्हें सच में क्या करना है, इस क्लास जाना है, और ना आए तो क्या करना है, केमिस्ट्री में आए तो, क्योंकि ऐसा चीजें फिजिक्स में नहीं बताई गई थी, लेकिन मैं केमिस्ट्री में आपके लिए पहले से तैयार बैठा हूं, तुमको क्या करके आना है, ठीक है जी सर। अगला प्रयोगशाला विधि, यहाँ पे इस चीज को देखो, क्लोरोफॉर्म रासायनिक, देख लो इसको, देख लो, नहीं बाद में मत कहना, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन फंसेगा, 5 के नीचे पूछा ही नहीं जाएगा। रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए, अथवा में होगा ये क्वेश्चन, अथवा में या तो ये होगा या तो कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन में हो सकता है क्या होता है जब ये पूछा जाए, क्या होता है, जिसके क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ क्या होता है, या हो सकता है कैसे प्राप्त करें, हो सकता है कैसे प्राप्त करें, या रासायनिक समीकरण दीजिए, इन सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है बेटा, तो क्लियर करने वाले हैं, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो भैया, नहीं बाद में कहोगे अरे सर आपने बताया ही नहीं है, ठीक है। अल्कोहल का यहाँ पे फिनाल प्रमुख उपयोग लिखिए, यहाँ पे प्रमुख उपयोग, टेक का स्क्रीनशॉट, मूव फॉर नेक्स्ट, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, बस आगे बढ़ेंगे फटाफट बस, ठीक है बेटा जी। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने का विधि, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने का विधि, ये तीनों तुम्हें पता होना चाहिए, और इसके बाद फिर हम आगे से सिस्टम बना देंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भैया, ये सारी रिएक्शन तुमको पता है, इसमें से साइनोहाइड्रीन, सेमी कार्बाजोन, हेमीएसिटिल, कीटेल, एसिटिल, एल्डोल, ऑक्सिन, इमीन, 2 NP सिर्फ 18, बोलो जल्दी से, पता है ये, पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ अभी भिजवा देते हैं, तुरंत पीडीएफ भिजवाते हैं, तुरंत पीडीएफ भिजवा देते हैं, तुरंत। शुद्ध एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए, एसीटोन की क्षारीय, एसीटोन बनाने का विधि प्रयोगशाला विधि है, ये भी ध्यान सुनना, जो भी बताए थे हम, जो भी बताए थे प्रयोगशाला विधि, तो ये प्रयोगशाला विधि है, बस एक काम करना है तुम्हें, सुनो थोड़ा सा पढ़ के जाना है बस बहुत ज्यादा नहीं। प्रयोगशाला में कैसे करना है अभी बताते हैं, 6 बजे आते हैं, बताते हैं कि कैसे तुम्हें जाना है, उसके अंदर क्या करने जाना है, बस 15 मिनट के लिए आऊंगा, जो ज्यादा नहीं, ठीक है जी सर। प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण का भी दीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण एवं उपयोग भी बताइए। चलो भैया आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक समीकरण दीजिए। इस सूत्र को अभी किया थे, अभी आप मॉडल पेपर में किए थे, मॉडल पेपर में आपने किया था, अभी मॉडल पेपर में क्वेश्चन को आपने किया था ना, मॉडल पेपर में किया था ना बेटा, किया था ना। पीडीएफ कैसे खुलेगी बेटा, खुल जाएगी पीडीएफ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुल जाएगी। पीडीएफ में क्या है जी। अगला यहाँ पे है प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक चतुष्फलक संरचना, प्रोटीन की विकृत रण क्या होता है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, ये सारी क्वेश्चंस को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चंस को बताने वाले कोई और नहीं होगा, हम ही होंगे यहाँ पे। ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां और रासायनिक समीकरण देते हुए इसको लिखिए, 2 विधियां भैया, ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां हम बता देंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये जो रिएक्शन भी करवाए थे NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन तथा एसिटिक एनहाइड्रस के साथ होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, और वह बताइए कि इन अभिक्रिया से प्रमाणित होता है ग्लूकोज के प्रमुख उपयोग भी लिखिए, ये सारे प्रमुख उपयोग भी हैं। सोल्यूशन लेना है क्या तुम्हें, सोल्यूशन चाहिए क्या तुमको, सोल्यूशन तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। आज जो 8 बजे वाला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, लगभग 3 घंटे का सेशन होगा, लास्ट है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, डाटा करके बैठना, डाटा और आटा बना के बैठना, डाटा और आटा बना के देखना, कहीं बहकना मत, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये है क्वेश्चन की सीरीज, ये है क्वेश्चन की सीरीज। अब रही बात आखिरी बार, अब रहा हमारे पास आखिरी बार, सारी बात छोड़िए, अब रहा हमारे पास आखिरी बार की एक बात बताइए, सब बात छोड़िए आप, ये सब तो आपने बता दिया, चलो चलता है। एक बात ये बताइए, 6 बजे में हम केमिस्ट्री के पेपर देने जा रहे हैं, लास्ट पेपर है केमिस्ट्री का क्या है, लास्ट पेपर है, अंतिम पेपर है, तो हमारा एक भी ना छूटे। कौन सा आइडिया लगाएं, आइडिया कौन सा लगाएं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो आए और चाहे वो ना आए, चाहे वो आए चाहे वो ना आए, तो
उसके लिए भी तुमको हम कुछ समझाने वाले हैं, उस पर ध्यान देना। चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, सबको देखना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि हम वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो पीछे गलती हो चुकी है। ये बात हमेशा ध्यान दो, ठीक है बेटवा? ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हम क्वेश्चन 5 नंबर के केवल तुमको दिखा दिए हैं। अब इसके 5 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर देख लो तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो तो 8 बजे सेशन में हम बता ही देंगे, तुमको कोई टेंशन नहीं होने देंगे, ये तो तुमसे वादा है हमारा। बाकी का जो होगा हम देख लेंगे, ठीक है ना? ओके बच्चे पार्टी, ठीक है। मॉडल पेपर देखो बेटा, अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी भी मॉडल पेपर हम बता सकते हैं 6। हम कह रहे हैं सुबह 6 बजे मैं क्यों दिखाना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। सुबह हमारा एक सेशन होगा ना 6 बजे, मॉडल पेपर में नहीं दिखाने जा रहा हूं, मॉडल पेपर दिखाने नहीं जा रहा हूं, मॉडल पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं। सॉल्व करवाऊंगा। कितना? 5 मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। और क्वेश्चन तुम्हें, जब आप पूरी क्लास हमारी शुरू से लेते आए होगे तो तुमको सारे क्वेश्चन के जवाब मिलते जाएंगे कि क्या क्वेश्चन इससे ज्यादा हार्ड आ सकता है। मॉडल पेपर करने से क्या होता है, चाहे जितने चैनल वाले हो, मॉडल पेपर सॉल्व करने से होता क्या है, मॉडल पेपर सॉल्व करने से हमें सिर्फ इतना पता चलता है, ये पता चलता है कि हमारा प्रिपरेशन कितना हुआ है, तैयारी कितनी हुई है, प्रिपरेशन, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जब आईएएस पीसीएस से बहुत ज्यादा एग्जाम होता है उसमें लगाते हैं टेस्ट। टेस्ट क्यों लगाया जाता है? उनसे पता चलता है कि टेस्ट हम कितने पानी में, हमारी औकात कितनी है। तो मॉडल पेपर इसीलिए होता है। और कभी कभी मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन बन जाता है, कभी कभी वही क्वेश्चन आ जाता है। हो सकता है तुमको जो मॉडल पेपर देने वाला हूं उसमें से क्वेश्चन फंस जाए, मे बी हो सकता है। मैं कैमरे के सामने तो नहीं बोलूंगा तुमसे कि तुमको जो दूंगा मैं वो पूरा फंस जाएगा, नहीं, वो आपके एक्सपीरियंस के लिए होगा। और मैं भी हो भी सकता है, लेकिन सलूशन के साथ दूंगा। और अगर सलूशन के साथ देखना है तब आना, और सोच रहा हो कि सर मॉडल पेपर दिखा दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, तो ऐसा मैं करूंगा नहीं। सलूशन करवाऊंगा सॉल्व, और सॉल्व करके फिर पेपर में जाना, फिर ना आए तो स्क्रीनशॉट लिए रहना, बोल देना तू जो पढ़ाया है को नहीं आवा। हम मान ले बात का, समझे ना? समझा ना? हाँ, ओके, समझे ना? तो इस चीजों को समझो जी। तो इस पे हमेशा ध्यान दो, तो इस चीज पे हमेशा ध्यान दो। पीडीएफ तुमको अभी हम दिलवा देते हैं, पीडीएफ तुमको अभी हम दिलवा देते हैं, कुछ देर में पीडीएफ तुमको भिजवा देते हैं। हाँ, ठीक है ना जी। इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अब तुमको मैं सिर्फ 10 मिनट की एक वीडियो भेजता हूँ, 10 मिनट की एक वीडियो बताता हूँ, जिसके अंदर तुमको क्या करना है, बस कैसे करना है, ना आए तो क्या करना है, आए तो क्या करना है, उस सारी चीजों पे तब तक के लिए मैं पीडीएफ बना लूं, प्लानिंग कर लूं, तुमको क्या क्या चीजें मैं अच्छे से मैनेज करवा सकता हूं। ठीक है, मिलते हैं 6 बजे वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा। सभी लोग कर रहो, बस आज ही है, आखिरी बार है, आखिरी है, कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप करते रहिए अच्छे से। हम कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तब तक रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता। और पेपर का जिस समय मैं एनालिसिस करवाऊंगा ना, उस समय तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा कि क्या सच में सर आप पेपर सॉल्व भी किए थे, या आप सच में इसको जानते थे आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो भी सकते हैं, मे बी, आई डोंट नो, बट हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं ना 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 ना, ये सब काम हम नहीं करते हैं बेटवा। हम बहुत ज़्यादा तुमको शेयर लाइक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बस जितना कह रहे हैं उतना करो। इतना विश्वास कर लो, शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, इतना विश्वास करो। सिर्फ एक दिन बच्चा है, एक दिन में बहको मत, एक दिन की बात करना है। एक दिन में जिंदगी अगर ना बन गई तो उसके बाद जो कहना वो करूंगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, चलो, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।